हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू व्लॉग में। तो आज है ललही छठ का महापर्व। जी हाँ, ललही छठ जो आप सभी को पता होगा। अगर आप लोग के यहाँ ये फास्ट आपकी मम्मी हो, दीदी हो, भाभी अगर रखती हैं तो आप सबको पता होगा इसके बारे में। तो ये हैं हमारे बगल की फ्रेंड कह सकते हैं, रिलेशन जो भी है। तो वो रहती हैं ये फास्ट, तो वो जा रही थी तो उन्होंने मुझसे पूछा आप भी चलेंगी। तो मुझे तो भाई मौका चाहिए तैयार होने का, कहीं जाने का। तो बस मैं रेडी हो गई, मैंने बोला हाँ चलते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई, 10-15 मिनट के अंदर मैं जल्दी साड़ी वेयर की, मेकअप की जल्दी जल्दी। तो उनके साथ में आई तो वो लोग कहीं और जा रहे थे पूजा करने, क्योंकि औरतों का ग्रुप होता है ना, तो वहाँ वो सब इकट्ठा होकर पूजा करती हैं। लेकिन इन लोगों का अचानक से प्लान चेंज हुआ। इन लोगों ने बोला नहीं, घर पे ही कर लेते हैं, कहीं नहीं जाएंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इन लोगों ने जल्दी जल्दी तैयारी घर पे ही की, यहीं घर पे ही पूजा कर रही हैं। नहीं तो जाना कहीं और था, हम लोग का प्लान था। तो इसीलिए ये जल्दबाजी में सब ये प्लान हुआ। नहीं तो जहाँ जाते तो वो सब आप लोग को शूट करके दिखाते। पर कोई नहीं, कभी और मौका मिलेगा ज़रूर दिखाएंगे, और भी फेस्टिवल अगर आएंगे तो ये लोग पूजा की तैयारी में लग गए हैं। अभी ये जो भी हो रहा है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, फिर भी जो भी है मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो ये लोग शायद यहाँ पे सब स्थापित करेंगे, इसी में पूजा होगा। तो मैं भी ये फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था ये पूजा। तो भाई मैं वीडियो बनाने में व्यस्त हो गई, सब लोग पूजा कर रहे थे तो मुझे काम मिल गया वीडियो बनाने का। तो बस वही मैं करे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उमस इतनी ज़्यादा थी क्या ही बताऊँ मैं। मतलब साड़ी वेयर करना गर्मियों ना बहुत टफ़ काम होता है गाइस। आप सच में कह रही हूँ, मुझे साड़ी पहन के ना चलना बैठना इतना ज़्यादा मुझे अजीब सा लगता है ना। गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तो कहीं आप तैयार होके जाओ ना तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अभी जो पूजा कर रही थी, बता रहे हैं ना कहीं जाना था और पूजा करने, तो अचानक से इनको घर पे तैयारी करना पड़ा। तो अभी ये रेडी भी नहीं हुई थी अच्छे से, तो कान में भी कुछ नहीं पहनी थी, तो इनकी सिस्टर वही कान में पहना रही थी। और हम लोग मज़े भी ले रहे थे कि बताओ आप अच्छे से रेडी तक नहीं हुई हो अभी तक, इतना टाइम हो गया। तो उनकी सिस्टर उनको रेडी कर रही हैं और वो जहाँ पूजा होगा वो पूजा स्थल रेडी कर रही हैं। तो आप लोग ब्लॉग में आगे बने रहिएगा, आप लोग को और भी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगा। मैंने ना जो ललही छठ पर्व का कथा होता है वो मैंने सुनाया है सबको, तो वो भी आपको ब्लॉग में आगे देखने को मिलेगा। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में ज़रूर कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए दिखाते हैं। बहुत बढ़िया बना, बढ़िया पतो हुआ बेचारा अभी 1 साल का नहीं हुआ। मतलब इंसान का लालच, पहले बेटा हुआ फिर पता होगा। नहीं तो गौ का बढ़िया बना मेरा तो ऐसा नहीं कि चढ़ा देना चाहिए। देखो गोबरौरा नियर बनावत है कि दोनों एकदम पतो हुआ अच्छे से बनाइए, अच्छे से बनाइए ताकि बहू अच्छी आए। खूब बढ़िया सुंदर के बनावा सही सही मोटी पतों न लाइएगा भैया, दुबली पतली लाइएगा। बढ़िया गोबर कह के बढ़िया से गौर बनाओ जाए। चुप रहा छते पे धई दे तो सुखाई गो। देर से पूजा करो थे, नहीं याद बाटे कि गौर बागी नहीं अभी मेरे याद आया ये तो हमारे याद हो गया ना। उस बार मैं आज के बाद सुन ला, फिर भी गौर जब भी बनाओ करे बढ़िया बनाओ करे, पतो बढ़िया आए। जैसा गौर बने वैसा पतो आए। ध्यान से सुनिए आप लोग बातें। उनके तो नहीं बताओ कलपुट्टी पे देखिए इनकी सास खूब पतला बनाई होंगी, पतली बहू पाई है ना। पता नहीं बना। पैसा अब बुआ कितना पतला बनाए हैं देखे के बाद। कितना पतला गौर बनाए हैं देखे के बाद। पतला बना पतली है, ऐसा कुछ नहीं। अरे आप क्रीम पाउडर लगा दीजिए, सुंदर हो जाए और सुंदर बहू आएगी। पहले टीक दो, टीको और वो मेरे पर आज में पैसा है चढ़ा। भी नहीं है, हाथ से धो ले। अरे ऐसे ही चढ़ावा। अरे ऐसे टीक दो पहले। महुआ के पत्ता पर धोएगा, उनके अच्छा था फूल चढ़ाएगा, उनका रब कराओ। इको याद आएगी। चला अब गौ उनके टीका अच्छा फूल चढ़ाए का, अब 5 बारी करो और दियो बुझाई जाइए। दियो डाले, दियो नहीं डाले,
पहले इसीलिए वीडियो अच्छी और आ इधर रही है। सीधा करके रखो, बेकार बहुत टेढ़ा है तुम्हारा। अरे पत्ती टेढ़ा तो जिधर टेढ़ा है तो और ए सब मेरा एक रील्स बना देना संजू। एक ही जगह टिकट हो जाए। है ना? ऐसा करी, आज खाली है ना पंकज। भाई दे उठ कर दी भाई दे लेके ये आपको भी दिया जाने और भी जलाएंगे कंडिया दी हां कंडिया जाओ दिवाली का कुछ नहीं भर गया, मार चाट रहा होती है। हम बैठ के देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं। मैं कह रहे बड़ी दियाली नहीं तो बड़ी रखी बड़ा है। के हत्ता बड़ा वाला करवा वाली में छुड़ा दो तो कातरे ही ऐसे कर। ऐसा कुछ नहीं है, इसी दियाली में तुम वो कर दोगी ना, उसके बाद में घी डालते जाओ और क्या। अबे यार ये चैटवा का नहीं हो रहा है इसमें। तुम चैट करोगी क्या? लाइव फर्स्ट बार आ रही है क्या? और क्या? तबे बकवास बात कर रही हो। अच्छा लाइव चले लगा लाइव ऑन कैमरा ये तो ऐसा ये सब व्रत है, लेकिन ये पीछे जाके कमरे में खड़ी है, मजा ले रही है। आइए यहाँ बैठिए ना, वहाँ का अंधेरे में खड़ी है। आओ बाहर संजू। मम्मी फिर वो लगा हुआ पूरा रखवा दिया नहीं होगा जहाँ ऊपर तेरा लगाओ जा। चारनी तथा दयालु हाँ रानी का नाम तारा था, वह कृपया शांति बनाए स्वभाव रखें। एक बार दोनों ने हल चढ़कर खाली महुआ चढ़ाती है। सूरज पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों छोटी के लिए थालियां पर क्या? गालक रखी थी मैं अच्छा ले लेना थोड़ा सा लिए रखा चढ़ने के लिए। इधर से आ जाओ। तारा ने उनके घर में घुसे और बोले अंदर से चक्कर की आवाज आई तो दोनों अपने क्या? कुत्ते को क्या हुआ? बोलो। तो सुन तो रहे ना, पढ़िए। इतना मारा कि उसकी कमर में टोक डाला, कुत्ता आया ऊपर जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी को वहाँ गया था, बोला मैं जिसके कक्ष में ये ललई छठ की कथा लग रही है, हमको स्टोरी लग रही है। स्टोरी है तो एक अच्छा ही इसको कथा में क्या होता है, स्टोरी तो होता है। दो कुत्ते हाँ, दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था, बोला मैं जिसके कक्ष में गया था वह इसलिए तो बड़ी भली थी, मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसमें और खीर डालते आई, मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा से तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई होगी। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है भाई, आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई। पहले तो थाली में मुँह मारने से सारा जब बड़ा हिल गया, फिर दो वहाँ परेशान होकर मैंने 2-4 गौर सटके से ही लिए थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उसी से बदला चुकाऊँ। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी, वैसे ही भीतरी मार से भी मैं उसका हृदय और कमर तोड़ डाला। कहते ही बेजुबान की बदुआ बहुत बुरी होती है। कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मर कर उसने तारा के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने संबंध में बड़े बड़े मसूदे बांध लिए, मगर उसके दूसरे दिन ही जब घर घर में हर षष्ठी का पूजन होने लगा तो वह लड़का मर गया। तारा तो जैसे दुनिया की उजड़ गई, उसमें बहारे मार मार कर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र पत्थर रखा। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हर सृष्टि के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हर सृष्टि को ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था
उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी है, उसने तुम्हें पीली का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उसके कुत्ते ने बताया कि अब हल षष्ठ के व्रत में हल से जुटा हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही न खाना, होली की बुनी हुई बाल तथा होली की गुड़ की हलचल पूजा में चढ़ाना, तभी तेरे घर में आकर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारा के घर छिपके तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूंगा। तारा ने वैसा ही किया। इस हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से इसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। दूसरी कथा समाप्त। समाप्ति। अब न कहूँ कहानी। बैठो ए बैठो। दाखी में नहीं है नाक से लगाइए। पूरा मुंह पूरे पे नहीं है। हाँ तो सोच बैठा आओ सीध बैठो। नाक से लगाइए। बच गया टेबल लगाओ तब अपने से लगाइए इधर। ये आपकी पूजा हो गई है। मम्मी को दे दो, खिला दो इसको। ये प्रसाद दे दो ना, प्रसाद खिलाया जाता है ना। हाँ, ये प्रसाद दो दे दीजिए। खिलाओ। गाँव माता का खिलाओ जाएगा ना चाहे